नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 के पार्ट 3 वीडियो जीवों में जनन। तो इस वीडियो में हम सभी लोग दोस्तों बहुविखंडन यानी मल्टीपल फिजन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में यानी कि पार्ट 2 वीडियो में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म्स, उसमें मैंने बताया था कि बाइनरी फिजन होता है, अलैंगिक जनन की विधियाँ होती हैं। ठीक है, तो विधियों में मैंने बताया था कि विखंडन होता है, ठीक है, मुकुलन होता है और खंडन होता है और लास्ट में बीजाणु जनन होता है। तो यहाँ पर हम बहुविखंडन पढ़ेंगे। बहुविखंडन किस में आता है? विखंडन में आता है। विखंडन की फिर 3 विधियाँ थी, कौन कौन सी? द्विविखंडन, बहुविखंडन और प्लाज्मोटोमी। तो यहाँ पर हमने उस वीडियो में बाइनरी फिजन तक पढ़ लिया था। तो बाइनरी फिजन क्या है दोस्तों? तो बाइनरी फिजन का मतलब ये है कि कोई एक जनक कोशिका होगी, वो 2 बराबर भागों में बटेगी और प्रत्येक भाग से नए जीव की उत्पत्ति करेगी। तो बाइनरी फिजन था। अब यहाँ पर हम बहुविखंडन पढ़ेंगे यानी कि मल्टीपल फिजन पढ़ेंगे। तो मल्टीपल फिजन क्या होगा? जिसमें कोई एक कोशिक या बहुकोशिक जीव होगा, वो कई खंडों में विभाजित होगा और प्रत्येक भाग से नया जीव बनाएगा। तो ऐसी जो प्रक्रिया होगी या ऐसी जो विधि होगी उसे हम क्या कहेंगे? बहुविखंडन कहेंगे। यहाँ पर नाम से ही पता चल जाता है, बहु मतलब बहुत से, विखंडन यानी कि विभाजित होना, यानी कि एक कोशिक जीव कई जब खंडों में विभाजित हो और प्रत्येक भाग से नया जीव बनाए, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी या ऐसी विधि क्या कहलाएगी? बहुविखंडन कहलाएगी। जैसे कि अमीबा तथा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया परजीवी है। दोस्तों एक क्वेश्चन याद आ गया, मलेरिया जो शब्द है उसको किसने दिया था? तो दोस्तों इसको दिया था 1827 ईस्वी में मैकुलाच नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, एक क्वेश्चन याद रख लेना। में बहुविखंडन द्वारा जनन होता है। ठीक है, यानी कि अमीबा तथा प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बहुविखंडन द्वारा जनन होता है। देखिए यहाँ पर चित्र में लिखा हुआ है या दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए, मल्टीपल फिजन इन अमीबा। अमीबा में बहुविखंडन। देखिए यहाँ पर पहले ये पूर्व का यहाँ पर चित्र बना हुआ है और उसके बाद में यहाँ पर केंद्रक का विभाजन हुआ है, कई केंद्रकों का विभाजन हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर 2 नए या बहुत सारे अमीबा बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 2-4 और हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्रक क्या हो जाएगा? कई बार यहाँ पर विभाजन होगा, यानी माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा। यहाँ पर केंद्रक कई बार करेगा। और बाइनरी फिजन में क्या होता था कि 2 ही बार केवल करता था, और इसमें क्या करेगा? बहुत बार यहाँ पर माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मल्टीपल फिजन में एक और आता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर पहले जो यहाँ पर कोशिका थी, नॉर्मल कोशिका थी, उसके बाद यहाँ पर केंद्रकों का विभाजन हुआ, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर केंद्रक बन गए बहुत सारे, और यही केंद्रक क्या हो जाएंगे? यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन करके नए जीव बना लेगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? बहुविखंडन में, सॉरी दोस्तों, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन कहलाएगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसमें होता है बहुविखंडन। नेक्स्ट पॉइंट है, अमीबा में बहुविखंडन से उत्पन्न संतति कोशिकाओं को स्यूडोपोडिस्पोर कहते हैं। ठीक है, जो अमीबा में बहुविखंडन से प्राप्त संतानें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम स्यूडोपोडिस्पोर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन से उत्पन्न संतति जीवों को मीरोजॉइट्स कहते हैं तथा इस चक्र को या अलैंगिक चक्र को साइजोगोनी कहते हैं। यानी कि जो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन से प्राप्त संततियां होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? मीरोजॉइट्स कहेंगे, और ऐसे जो अलैंगिक जनन की चक्र होगी उसे हम क्या कहेंगे? साइजोगोनी कहेंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पर लैंगिक जनन के समय। ठीक है, जब लैंगिक जनन करेंगे तो स्पोरोन से बनने वाले इन संतति उत्पादों को स्पोरोजॉइट्स तथा इस चक्र को क्या कहेंगे? हम स्पोरोगोनी कहेंगे। अब हम अगली विधि करेंगे नंबर 3, प्लाज्मोटोमी। तो दोस्तों प्लाज्मोटोमी के बारे में कुछ थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे प्लाज्मोटोमी है क्या? जैसे कि बहुत सारे बहुकेंद्रकी जीव पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि केंद्रक का विभाजन तो करते हैं परंतु कोशिका का विभाजन नहीं करते हैं। तो जो ऐसी विधि होगी जिसमें केंद्रक का विभाजन तो होगा परंतु कोशिका विभाजित नहीं होगी, तो ऐसी जो विधि होगी उसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोटोमी कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा में लिखा हुआ है, स्पष्टता देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ बहुकेंद्रकी जनकों से, सॉरी दोस्तों, में केंद्रक विभाजन होता है परंतु कोशिका विभाजन के बिना ही बहुकेंद्रकी संतति बनने को प्लाज्मोटोमी कहते हैं। यानी कि बिना कोशिका विभाजन के केंद्रक का विभाजन हो तो वो क्या कहलाएंगी? बहुकेंद्रकी संतति में परिवर्तित हो जाएंगी, और ये विधि क्या कहलाएगी? प्लाज्मोटोमी कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि ओपेलिना हो गया, पेलोमिक्सा हो गया आदि में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर द्विविखंडन तथा बहुविखंडन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में पहला अंतर है, केवल 2 संतत जीव बनते हैं
जबकि मल्टीपल फिजन में इसमें एक जनक से कई संतति जीव बनते हैं। अभी आपने परिभाषा में पढ़ा था, ठीक है। दूसरा नंबर यहाँ पर है, जनक जीव का केंद्रक केवल एक बार माइटोसिस द्वारा विभाजित होता है। जब एक बार माइटोसिस द्वारा विभाजित होगा तभी तो दो केंद्रक बनेंगे। अगर बहुत सारे माइटोसिस मतलब डिवीजन करता तो बहुत सारे वहाँ पर केंद्रक बनते, जबकि ये कंडीशन किस में पाई जाती है, मल्टीपल फिजन में पाई जाती है, ना कि बाइनरी फिजन में। नंबर तीसरा, कोशिका द्रव्य भी दो समान भागों में बढ़ता है, जबकि इसमें कई बराबर भागों में बटेगा, ठीक है। अगला यहाँ पर है 4 नंबर का, कोशिका द्रव्य अवशेष के रूप में नहीं बचता, ठीक है। यानी कि जैसे अमीबा है, यहाँ पर देख लीजिए अमीबा का यहाँ पर चित्र है, ये देखिए। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें बताया गया है कि यहाँ पर बाइनरी फिजन में बताया गया कि कोशिका द्रव्य अवशेष के रूप में नहीं बचता है, यानी कि कोशिका द्रव्य बचेगा ही नहीं, यहाँ पर वो दो संतति में बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहले तो यहाँ पर सेल था एक, ठीक है, यानी अमीबा थी पहले, उसके बाद में यहाँ पर केंद्रक का विभाजन हुआ और इस तरह से दो संतति जीव बन गए, तो यहाँ पर अवशेष में नहीं बचा, ठीक है, यानी कि दो अलग अलग संततियों में इसका कोशिका द्रव्य बट गया। जबकि यहाँ पर देखिए जो बहुविखंडन में होता है, ये देखिए बहुविखंडन में क्या होता है कि इसमें ये अमीबा में नहीं, यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में देख लीजिए, यहाँ पर क्या होता है कि से अवशेष के रूप में यहाँ पर बच जाता है, ठीक है, यहाँ पर अलग नहीं हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, बहुविखंडन कहलाएगा। ये अंतर हो गया इसमें। यहाँ पर बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि, और यहाँ पर बहुविखंडन के एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम तथा मोनोसिस्टिस। दोस्तों ये हो गए द्विविखंडन और बहुविखंडन में अंतर। अब हम अगली विधि पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की। नंबर 2 विधि है यहाँ पर मुकुलन अथवा टोरुलेशन, यानी कि बडिंग, ठीक है। तो बडिंग देखिए दोस्तों, होता क्या है कि इसमें जनक कोशिका होगी, उसमें या जनक या बहुकोशिक होगा, तो इसमें क्या होगा, एक उभार से संरचना बनेगी, तो वो क्या होगी कि जनक से अलग होकर नए जीव की उत्पत्ति करेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे, यानी कि एक बड बन जाएगा वहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा में दिया गया है, लिखा गया है, कोशिकाओं अथवा जीव में छोटी सी संरचना उभार के रूप में बनती है, इसे मुकुल कहते हैं, यानी जो संरचना बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, मुकुल कहेंगे, तथा इस प्रकार की जो क्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे। जैसे कि हाइड्रा, ईस्ट और साइकन तथा मार्केंसिया आदि में। जैसे हाइड्रा में देख लीजिए, यहाँ पर पहले हाइड्रा था, उसके बाद में कुछ यहाँ पर उभार से संरचना बनी जिसे हम क्या कहेंगे, बड कहेंगे। अब ये धीरे धीरे करके कुछ समय बाद यहाँ पर अलग हो जाएगा और नए जो संतति है उसको बनाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रा में मुकुलन हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है जो मुकुलन होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? जैसे एक्सटर्नल होता है, एक एंडोजीनस होता है। तो एक्सटर्नल में क्या होता है कि ये शरीर के बाहरी यानी बाहरी भाग से यहाँ पर मुकुल बनेगा, और इसमें क्या होगा कि अंदर ही बन जाएगा, तब इसे हम क्या कहेंगे, एंडोजीनस। और बाहर जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य मुकुल, यानी कि एक्सटर्नल बडिंग कहेंगे या एक्सोजीनस बडिंग कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार के मुकुलन में शरीर से बाहर की ओर उभार बनता है जो परिपक्व होकर मात्र शरीर से पृथक होकर नया जीव बनाता है। जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा अभी आपने देखा था, ये देखिए यहाँ पर बाहर की ओर यहाँ पर बड बना हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सोजीनस कहेंगे। दूसरा यहाँ पर है अंतः मुकुलन, यानी इंडोजीनस बडिंग। मार्केंसिया में जेम्मा कप में जेम्मी बनते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं। जेम्मी आंतरिक मुकुलन है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर जेम्मा कप यहाँ पर देख लीजिए, देखिए इसके अंदर क्या बना हुआ है, जेम्मी बना हुआ है, तो ये क्या कहलाएंगे, आंतरिक मुकुल कहलाएंगे, ठीक है, जो कि संततियों का निर्माण करेंगे ये, ठीक है। तो ये हो गया इंडोजीनस। इस प्रकार से जो आपकी बडिंग विधि थी वो समाप्त हुई। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अलैंगिक जनन की अन्य विधियों के साथ। तो धन्यवाद, नमस्कार।